हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण, इनकी प्रवचन श्रृंखला में 12वें दिवसीय सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारी जो श्रृंखला चल रही है भगवान श्री कृष्ण के 64 दिव्य गुण, उसमें हमने भगवान के कल 5 गुणों का उनकी चर्चा की थी और उसका थोड़ा हम पुनरावलोकन कर लेंगे। तो जहां पर रिवीजन का स्टैम्प है वो कल की रिवीजन चल रही है, पुनरावलोकन चल रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। तो भगवान का हमने कल 31वां गुण देखा था, शूरः। रूप गोस्वामी पाद शूर के 2 अर्थ बताते हैं। उत्साही युधि शूरो अस्त्र प्रयोगे च विचक्षणः। जो युद्ध में उत्साही है उन्हें शूर कहा जाता है, और उसके साथ साथ शस्त्रास्त्रों के प्रयोग में भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल निपुण है, वो भी उनके शूरत्व का ही लक्षण प्रस्तुत करते हैं। अगला गुण है भगवान का करुणः। पर दुख असहो यस्तु करुणः स निगद्यते। जो दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकता उन्हें करुणः ऐसे कहा जाता है। और इसके उदाहरण के रूप में रूप गोस्वामी पाद जी ने जो बताया है उसकी हमने कल चर्चा की थी कि किस प्रकार से जरासंध ने जो अलग अलग राजाओं को कैद करके बंदिस्त बनाए रखा था, उनका दुख भगवान श्री कृष्ण को सहन नहीं हुआ और उन्होंने उनका वहां पर जाके उद्धार किया। यह हो गया 32वां गुण। 33वां गुण हमने भगवान का देखा था, मान्यमान कृत। गुरु ब्राह्मण वृद्धादि पूजको मान्यमान कृत। जो अपने गुरुजन, ब्राह्मण जन और जो वयोवृद्ध है उनकी पूजा करे, उनका सम्मान करे, उन्हें मान्यमानकृत कहा जाता है। और इसके लिए उदाहरण के तौर पे रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब गुरुकुल में थे तो अपने गुरु अभिवाद्य गुरोह पादाम्बुजम, उनके चरणों को वो हमेशा वंदन किया करते थे। जब वो घर पर आए मथुरा में तो अपने वयस्क, जैसे अपने माता पिता और अन्य वृद्धगण, इनके भी वो क्रम पूर्वक चरण छुआ करते थे। और ब्राह्मण के बारे में हमने उदाहरण लिया था, जब सुदामा ब्राह्मण द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने आसन पे उन्हें बिठाया था और उनके चरणों को धो के जो चरणामृत है वो अपने परिवार वालों के सर के ऊपर, स्वयं के सर के ऊपर जो है वो डाला था, शुद्ध बनाने के लिए। तो इस प्रकार से वो सदैव
नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, उनको हमेशा सम्मान देते हैं, उनका हित करते हैं। ये है मान्य मान कृत। भगवान का 34वां गुण हमने देखा था दक्षिण, सौशील्य सौम्य चरितो दक्षिण कीर्तते बुधैः। बुद्धिमान लोगों के द्वारा बताया गया है कि दक्षिण का अर्थ क्या है? सौशील्य, जो सुशील स्वभाव वाले हैं, और सौम्य चरित्र, जिनका चरित्र बिल्कुल कोमल है, उन्हें दक्षिण कहा जाता है। और उसमें हमने उदाहरण देखा था कि किस प्रकार से भगवान सौशील्यता उनके स्वभाव में प्रकट होती है। उदाहरण देखा था हमने कि सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण से मांगने के लिए द्वारकापुरी में आए थे, तब सुदामा के सामने भगवान ने कुछ नहीं दिया था, वो केवल लिया था, जो पोहा लेके आया था वो। और जब सुदामा घर पहुंच जाता है, तब जाके पीठ पीछे भगवान ने सब कुछ धन संपत्ति ऐश्वर्य जो है वो पीठ पीछे दिया था। और हमने टीका में भी देखा था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर किस प्रकार से बताते हैं कि भगवान शर्मिंदा थे कि इसने इतना प्रेम पूर्वक मुझे दिया है, मैं तो कुछ नहीं दे रहा हूँ उसे। और वो श्लोक हमने देखा था जो सुदामा सोचता है, किंचित करोति उरु अपि यत् स्वदत्तम सुहृत कृतम फल्गु अपि भूरिकारी, कि भगवान का स्वभाव ही है कि जब किंचित करोति उरु उरु अपि यत् स्वदत्तम, स्वदत्तम खुद के द्वारा दिया हुआ बहुत बड़ी चीज भी क्यों ना हो, भगवान उसे किंचित करोति छोटा कर देते हैं। और जो भक्त के द्वारा थोड़ी सी भी कुछ दी जाती है, तो भगवान उसे बड़ा मान लेते हैं। फल्गु अपि भूरिकारी, होता है थोड़ा सा, लेकिन भगवान उसे बहुत ज्यादा मान लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, ये उनका लक्षण है, दक्षिण। और आखिरी गुण कल हमने देखा था भगवान का विनयी, औद्धत्य परिहारी यह कथ्यते विनयीति असौ, कि औद्धत्य परिहारी, जिन्होंने अपने गर्व का परिहार कर दिया है, त्याग कर दिया है, बिल्कुल वो मानते ही नहीं है, उन्हें विनयी कहा जाता है। और इस प्रकार से हमने देखा था कई सारे उदाहरण, रूप गोस्वामी पाद जी भी देते थे कि रथ के ऊपर जब आ रहे थे भगवान, और युधिष्ठिर ने भी भगवान को देखा, और युधिष्ठिर केवल सोच रहे थे कि अभी मैं जाके मिलूं, उससे पहले रथ से भगवान कृष्ण उतर गए और युधिष्ठिर को जाके मिले। और हमने ये भी उदाहरण देखा था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ चालक बन गए। किसी की सेवा करने के लिए जो नम्रता चाहिए, जो विनय चाहिए, वो भगवान में परिपूर्ण मात्रा में होता है, इसलिए उनका एक गुण है विनयी। तो हम आज कुछ गुणों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम भगवान का एक गुण है 36वां, जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ह्रीमान। क्या अर्थ है ह्रीमान का? ज्ञाते अस्मर रहस्य अन्यैः क्रियमाणे स्तवे अथवा शालीनत्वेन संकोचम भजन ह्रीमान उदीर्यते। ज्ञाते, कोई यदि जान जाता है, अन्य कोई अन्य जान जाता है, अस्मर रहस्य मतलब जो प्रेम और प्रेमी और प्रेयसी, इनके बीच में जो संबंध है, वो यदि कोई और व्यक्ति जान लेता है, तो मतलब इसका अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि यदि वो नहीं भी जानता है, तो भी प्रेमी ऐसा माने कि शायद इसे पता चल गया है, शायद मेरे प्रेम के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे लव अफेयर, तो मेरे प्रेम किसी के ऊपर करने के बारे में यदि कोई दूसरा व्यक्ति जाना भी नहीं है, तो भी ऐसा लगना कि वो जान गया है, इसके बारे में संकोच करता है कोई व्यक्ति। और दूसरों के द्वारा स्तवे अथवा दूसरे कोई व्यक्ति यदि स्तव गाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो भी शालीन स्वभाव के कारण उनके अंदर संकोच उत्पन्न होता है, उन्हें रीमान कहा जाता है। तो अंग्रेजी में जिसे कहते हैं बैशफुल, मोडेस्ट, बैशफुल, लज्जास्पद अनुभव करना, ये भगवान का गुण। और इसके लिए उदाहरण के रूप में रूप गोस्वामी बताते हैं, गोवर्धन पर्वत के नीचे जो लीला हुई थी 7 दिन के लिए,
दरोदंचत गोपी स्तन परी सर प्रेक्षण भवात करोत कंपादिशत चलति किल गोविर्धन गिरौ भयार्त्यै रारब्ध स्तुतिर अखिल गोपैः स्मित मुखम पुरो दृष्ट्वा रामम जयति नमितास्यो मधुरिपुः। भगवान श्री कृष्ण किसी गोपी के साथ आंख मिचौली चल रही थी, प्रेक्षण अभवात, और भगवान श्री कृष्ण को लगा कि बलराम जी को पता चल गया है, इसलिए भगवान में संकोच उत्पन्न हो गया और वो थोड़ा कांपने लगे और उनके कांपने से हाथ भी हिलने लगा। ये ललित माधव में वर्णन आता है। और फिर गोवर्धन पर्वत भी हिलने लगा। तो गोवर्धन पर्वत भी हिलने लगा तो सारे जो भक्त नीचे खड़े थे वो डर गए और डर के माने भगवान को वो हाथ जोड़कर प्रणाम करके कुछ अर्पण प्रार्थना अर्पण करने लगे, स्तुतियां गाने लगे। और जब स्तुतियां अर्पण हो रही थी तो बलराम जी केवल स्मित मुखम, केवल हंस रहे थे। तो भगवान को लगा कि बलराम जी को पता चल गया है मेरे प्रेम प्रकरण के बारे में, और ये जो स्तुतियां हो रही, तो बलराम जी को पता नहीं चला था। जीव गोस्वामी लिखते हैं बलराम जी केवल हंस रहे थे, वो कौतुकास्पद की अभी कुछ होने वाला नहीं है, ये गोवर्धन तो गिरने वाला नहीं है, इसलिए वो केवल हंस रहे थे। पूरो दृष्टवा रामम, बलराम जी को जैसा भगवान ने अपने सामने देखा था। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ऐसे मधुरिपु, जो मधु के शत्रु है, जयति, उनकी जय हो, और मैं उनको नमन करता हूँ, नमितास्यो। तो भगवान भी जो है वो अपना अपना सर लज्जा के कारण झुका लिए थे, नमित। तो ऐसे बैशफुल, जो जब अपनी अपनी स्तुति हो रही है वहां पर अ, भगवान संकोच करते हैं और अपनी गर्दन नीचे झुका लिए। तो इस प्रकार से भगवान का ये गुण है, रीमान। अगला 37वां भगवान का बहुत महत्वपूर्ण गुण है, शरणागत पालक। पालयन शरणापन्नान शरणागत पालक। पालयन का अर्थ है पालन करना। किसका पालन करना? शरणापन्नान, जो व्यक्ति शरणागत होते हैं उनकी रक्षा करना, उनका पालन करना। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उन्हें शरणागत पालक कहा जाता है। तो साधारणतः हम देखते हैं कि जो शरणागत होते हैं उनको या उनका शोषण किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है जो शरण जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भगवान को जो व्यक्ति शरण जाता है उनका भगवान श्री कृष्ण पालन करते हैं, इसलिए उनका ये गुण बनता है शरणागत पालक। जैसे पालक आप सब जानते होंगे, पालक, ये पालक कोई सब्जी का नाम नहीं है। पालक, पालक हम लोग जानते हैं ना, जो जो पाल्य और पालक संबंध होता है। पाल्य मतलब अ, बेटा बेटी, और पालक मतलब उनके उनका जो पालन पोषण कर रहे हैं माता पिता, तो वो है पालक। तो पालयन शरणापन्नान शरणागत पालक, ये परिभाषा देते हैं रूप गोस्वामी पाद। और उदाहरण देते हुए वो कहते हैं, जो ज्वर नामक कोई अस्त्र किसी ने छोड़ा हुआ है और वो भगवान की शरणागति स्वीकार रहा है, उसे उपदेश दिया गया है। ज्वर परिहर वित्रासम त्वम अत्र समरे कृतापराधोपि सद्यः प्रपद्यमाने यदिंदवती यादवेन्द्रोयम। ज्वर, हे ज्वर, परिहर वित्रासम, अभी आप जो भय अनुभव कर रहे हैं उस भय का त्याग कर दो। हालांकि कृत अपराधोपि, आपने अपराध किया है, लेकिन फिर भी जो भय है आप उसे त्याग कर दो। क्यों? क्योंकि सद्यः प्रपद्यमाने, कोई व्यक्ति यदि प्रपद्यमान भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर लेता है, यादवेंद्रो, यादव इंद्र जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी शरणागति स्वीकार कर लेता है, तो यदि इंदवती, यद इंदवती, इंदु का अर्थ हम सब जानते हैं चंद्रमा। यत इंदवती, इंदवती का अर्थ है कि चंद्रमा के जैसी शीतलता का अनुभव करता है वह व्यक्ति जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है।
तो यह है भगवान की शरणागति लेने की महत्ता, कि वह व्यक्ति अपने जीवन में शीतलता, चंद्रमा जैसी शीतलता अनुभव कर सकता है। और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से शरणागतों के पालक नाम से प्रसिद्ध है। रामायण में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि जब विभीषण रावण का त्याग करके प्रभु रामचंद्र जी की शरण जब लेना चाह रहे थे, उस समय प्रभु रामचंद्र जी चर्चा करते हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ कि क्या उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अलग अलग वहां पर जो मंत्री थे उन सब के अलग अलग मत थे। कोई कह रहा था कि ये तो अपने भाई को त्याग करके आ रहा है, इसे कैसे लिया जा सकता है, आखिर असुर है। एक ने कहा उनके ऊपर विश्वास कैसे किया जाए। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि जी नहीं, ये शरणागत हो रहा है तो इसे स्वीकार करना ही चाहिए। और भगवान श्री रामचंद्र यहाँ पर इस प्रकार से, ये युद्धकांड में आया हुआ वर्णन है। तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि आनयनम हरिश्रेष्ठ दत्तम अस्या भयम मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये विभीषण सुग्रीव इनकी तो बात छोड़ दो, यदि वा रावण स्वयं, यदि रावण भी शरणागत हो जाए तो मैं उसे भी अभय प्रदान करूंगा। तो ये भगवान का एक विशेष गुण है। और फिर उसी श्रृंखला में भगवान राम कहते हैं सकृदेव प्रपन्नोयम तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्ये तद्व्रतम मम। कोई व्यक्ति एक बार भी यदि कहे ना कि हे भगवान मैं आपका हूं, तो मैं उसे अभय प्रदान करता हूं। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उसका भगवान श्री कृष्ण पालन करते ही है अवश्य। ये भगवान का व्रत भी है। और यदि आप उदाहरण निकाले, मैंने कहा था आपको, आप इस प्रकार से गृह गृहपाठ जिसे कहते हैं ना, होमवर्क होमवर्क कर सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से भक्त हैं जिन्होंने शरणागति स्वीकार की और भगवान ने उनका बिल्कुल रक्षण किया है। तो दो उदाहरण मैं मेरी ओर से बताना चाहूंगा शरणागत पालक में। एक है प्रहलाद महाराज और दूसरे हैं अम्बरीश महाराज। हम जानते हैं प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु बिल्कुल प्रहलाद के विरुद्ध थे, विष्णु के शत्रु थे। और प्रहलाद क्योंकि भगवान के स्वाभाविक भक्ति में लगे हुए थे, तो प्रहलाद को मारने के लिए जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, प्रहलाद को मनाने का बहुत प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने कि मान जाओ, मेरी शरण लो, मैं जो बोल रहा हूं वो करो। लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान की ही शरण ग्रहण कर रखी थी। और फिर जब हिरण्यकशिपु समझ गया कि यह सुधरने वाले में से नहीं है, तो उन्हें मारने का प्रयास किया गया। और श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में विस्तार से वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से प्रयास किए गए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कई सारे शस्त्रास्त्रों से मारने का प्रयास किया गया, सर्पों के द्वारा काट उनको काटने के लिए लगाया गया, और उबलते हुए अ, तेल में उन्हें छोड़ा गया था, पर्वत के ऊपर से फेंका गया था, पागल हाथी के चरणों तले रौंदने का प्रयास किया गया था, अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया था, अन्योन्य प्रयास हुए थे। लेकिन प्रहलाद जी जहां जहां पर ऐसे संकट में स्थिति आते केवल भगवान का स्मरण करते, बाकी कुछ नहीं करते। तो प्रहलाद की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की, और उनके लिए फिर भगवान नरसिम्हदेव के रूप में अवतरित हुए थे। केशवधृता नरहरे रूपा जय जगदीश हरे। और अम्बरीश महाराज के बारे में भी वर्णन आता है श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में। अम्बरीश महाराज की कथा आती है शुरुआत में ही। तो जब दुर्वासा मुनि वहां पर आ जाते हैं, अम्बरीश महाराज तो उपवास कर रहे थे,
48 दिन तक उन्होंने उपवास किया था। अभी उपवास जैसे ही छोड़ने से समय के पूर्व ही दुर्वासा मुनि वहां पर पहुंच गए और दुर्वासा से उन्होंने कहा कि आइए आप आदर आतिथ्य स्वीकार कीजिए। दुर्वासा कहे कि ठीक है, हम नहा के आते हैं, बाद में हम प्रसाद लेंगे। तो नहाने चले गए और आ ही नहीं रहे थे। तो अम्बरीश महाराज ने अपने मंत्रिमंडल जो ब्राह्मण वर्ग थे उनसे सलाह मशवरा करके, अभी उपवास का पारणा समय निकल के जा रहा था, तो क्या किया जाए। तो उन्हें सूचित किया गया कि आप जल ग्रहण कर सकते हैं, जल ग्रहण करने से उपवास आपका बना रहेगा भी और टूट भी जाएगा। तो वो जल ग्रहण कर लेते हैं और जैसे ही दुर्वासा मुनि आ जाते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि इसने कुछ ग्रहण किया हुआ है। और फिर अपने सर से एक बाल निकाल के, वो एक आप असुर चित्र में देख रहे होंगे, एक कृत्या उत्पन्न करते हैं, एक असुर उत्पन्न करते हैं जो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए उत्पन्न किया गया था। और जैसे ही वो असुर आक्रमण करता है, अम्बरीश महाराज बिल्कुल नृप न चाल, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि बिल्कुल अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए और भगवान का स्मरण केवल मात्र करने लगे। तो वहां पर सुदर्शन चक्र आया और उसने, सुदर्शन चक्र ने उस असुर का वध कर दिया और दुर्वासा मुनि के भी पीछे लग गए। फिर हमें पता है कि वो बड़ी कथा है। दुर्वासा मुनि यहाँ वहाँ वहाँ भागते भागते अपनी जान बचाने का प्रयास करते हैं और आखिर में वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। और भगवान विष्णु वहां पर होते, वो कहते हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप जाके शरण ग्रहण कीजिए अम्बरीश की। और अम्बरीश की फिर वो शरण ग्रहण करते हैं। और फिर अम्बरीश ने तो उन्हें अपराध माना ही नहीं था। अम्बरीश महाराज तो इस प्रकार से वो चक्र को प्रार्थना करते हैं कि हे चक्र, मैंने जितने सारे पुण्य कर्म किए होंगे उन सबको ले लो, लेकिन इन साधु महात्मा दुर्वासा को छोड़ दो। तो इस प्रकार से जो शरणागत भक्त होता है, भगवान उनकी रक्षा का जिम्मा उठा लेते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनका मैं जिम्मा मैं निभाता हूँ, जो उन्हें चाहिए वो मैं प्रदान करता हूँ। क्योंकि भगवान का यह विशेष गुण है, शरणागत पालक। जो भी कोई उनकी शरण ग्रहण कर ले प्रामाणिक रूप से, भगवान उसकी रक्षा जरूर करेंगे। अगला गुण हम भगवान का देखने जा रहे हैं, 38वां, वो है सुखी। सुखी है भगवान। तो सुखी की परिभाषा देते हुए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, भोक्ता च दुख गंधे अपि अस्पृष्ट सुखी भवेत। सुखी की दो दो परिभाषाएं हैं। सुखी का एक अर्थ रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, भोक्ता, वो भोगता है, सारे वस्तुओं का भोग करते हैं। और दूसरा है दुख गंध ही अपि अस्पृष्ट, दुख का गंध भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता, वो है भगवान। तो दोनों के लिए उदाहरण रूप गोस्वामी पाद प्रस्तुत करेंगे। तो भोक्ता हम जानते हैं, सर्व भगवत गीता में भी 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ता, भगवान श्री कृष्ण भोक्ता है। तो किस प्रकार का भोग भगवान श्री कृष्ण करते हैं, कैसे सुखी है, तो उसके लिए उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी पाद। रत्नालंकार भारस्तव धनद मनोराज्य वृत्त्याप्यलभ्य स्वप्ने दंभोलिपाणेरपि दुरधिगम द्वारि तौर्यत्रिकंच पार्श्वे गौरी गरिष्ठा प्रचुर शशिकलाः कांत सर्वांग भाजः सीमंतिन्यश्च नित्यं यदुवर भवने कुस्त्वदन्योस्ति भोगी। भगवान श्री कृष्ण, आपके पास जो अलंकार की राशि है, रत्ना अलंकार भारस तव, आपके पास जो रत्न अलंकार की राशि है वो धनद, धनद का अर्थ है धन प्रदान करने वाले, मतलब कुबेर जी, जो कुबेर जी के मानस राज्य से भी अगोचर है, उपलब्ध। और आपके द्वार पर जो नृत्य गीत वाद्य आदि होता है, वो इंद्र स्वप्न में भी नहीं प्राप्त कर सकता। हमें पता है इंद्रलोक में कितने सारे अप्सराएं नृत्य करती है, गंधर्व लोग गाते हैं, लेकिन ये लोग अपने मन, अपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते, इस प्रकार का नृत्य वादन आपके द्वार पर चलता रहता है। और
जो गौरी यानी पार्वती है उससे भी अति उत्तम परम सुंदरी गण आपके इर्द गिर्द निवास करती है। और जो गौरी है, गौरी गरिष्ठा मतलब उनसे भी श्रेष्ठ है ये वरांगनाएं, क्योंकि गौरी उन्हें कहा जाता है शिव जी की वो अर्धांगिनी है, केवल अर्धांगिनी बन के रहती है। लेकिन आपकी जो वरांगनाएं हैं वो कांत सर्वांग भाज, वो आपके सर्व संपूर्ण अंगों का उपभोग करती है और नित्य रूप से वो भी। भुवने, इस भुवन में आपके समान कस्तु अन्यो अस्ति भोगी, आपके समान भोग करने वाला कोई होगा क्या इस संसार में? कोई नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान का ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य कुबेर भी सपना नहीं देख सकता, इंद्र लोग ये लोग भी स्वप्न में नहीं देख सकते। जो भगवान कृष्ण के यहाँ पर नृत्य वादन आदि कलाओं का विलास होता है, और जो वरांगनाएं जो गोपियां या महिषीगण है भगवान श्री कृष्ण के, वो पार्वती से भी कई गुना श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से ये भगवान के भोक्तृत्व का वर्णन किया गया है। और आगे बताते हैं कि दुख गंधै ही अपि अस्पृष्ट, दुख का गंध भी भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता। यह है भगवान का एक गुण। न हानिम न ग्लानिम न निज गृह कृत्य व्यसनिताम, न घोरम नोद्घूर्णाम न किल कदनम वेत्ति किम अपि, वरांगीभिः सांगीकृत सुहृद नंगाभिरभितो, हरिर्वृंदारण्ये परमनीश उच्चये विहरति। न हानिम न ग्लानिम, यज्ञ पत्नियों के पास एक महिला जाके उन्हें सूचित कर रही है कि भगवान श्री कृष्ण, उनकी न तो कोई हानि होती है न ग्लानि होती है, और निज गृह कृत्य व्यसनिताम, और न ही वो कभी अपने गृह कार्य में व्यस्त होते हैं। तो घर का काम करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, न हानि है किसी चीज की न ग्लानि है, और न घोरम नोद्घूर्णाम, न तो किसी चीज का भय है उन्हें, और न उनके लिए किसी विषय की चिंता है। किल कदनम वेत्ति किम अपि, तो चिंता का कोई कारण नहीं है। दुख या जो मान अपमान है उसको तो भगवान जानते भी नहीं है, न वेत्ति किम अपि, कुछ भी जानते नहीं है कि मान अपमान दुख क्या होता है, इसके बारे में जानते ही नहीं है। तो केवल जो वरांगनाएं हैं उनके साथ, सहचरियों के साथ, उन सुंदरियों के साथ भगवान श्री कृष्ण दिन रात जो है वो विहरती, वृंदावन में विहार करते रहते हैं। तो न कुछ चिंता है न कुछ दुख है, कुछ भी भगवान अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे है भगवान सुखी, विशेष गुण है भगवान का। और अ, हम भी यदि उन भगवान के साथ अपना संपर्क जोड़ दें तो हम भी सुखी बन सकते हैं। अगला और एक महत्वपूर्ण गुण है भगवान का, जिसके ऊपर थोड़ा विशेष चर्चा करनी होगी, वो है 39वां गुण भगवान का, भक्त सुहृद। भक्त सुहृद की परिभाषा देते हुए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, सुसेव्यो दास बंधुश्च द्विधा भक्त सुहृन्मतः। भक्त सुहृद के भी दो अर्थ है। क्या है दो अर्थ? भक्त सुहृद के दो अर्थ है, सुसेव्य मतलब सरलता पूर्वक उनकी सेवा की जा सकती है, सरलता पूर्वक सेवा करने योग्य है, या जिनकी सेवा करना बिल्कुल ही सरल और आसान है उन्हें कहते हैं सुसेव्य। और दास बंधु मतलब अपने जो दास है उनके भगवान बंधु होते हैं, अपने दासों के प्रति मित्रत्व बंधुत्व की भावना रखते हैं। यह है भगवान का
गुण भक्त सुहृद, जिसके दो अंग है, सुसेव्य और दास बंधु। तो एक एक की हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भगवान सुसेव्य है। इस भौतिक संसार में हम लोग देखते हैं, जितना व्यक्ति बड़े पद पर स्थित है, जितना ऐश्वर्यशाली, जितना बड़ा है, उतना उन तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। हम यदि कई किसी राज्य के मंत्री को भी जाके मिलना है तो भी मुश्किल हो जाता है, और यदि बड़े देश के पंतप्रधान राष्ट्राध्यक्ष को यदि मिलना है तो और भी मुश्किल है। तो उससे भी ऊपर कोई है, तो ऐसे तीनों लोकों के स्वामी और उनसे भी त्रयधीश जिन्हें कहा जाता है, ऐसे भगवान को यदि मिलना है, उनकी कुछ आराधना करनी है, तो वो कितनी कठिन होनी चाहिए। लेकिन भगवान इतने बड़े पद पर स्थित होके भी, ये विशेष गुण है भगवान का, सुसेव्य। उनकी सेवा करना बिल्कुल आसान है, सुलभ है, सुसेव्य है भगवान। और इसका उदाहरण देते हुए रूप गोस्वामी पाद जी ने ये श्लोक उद्धृत किया हुआ है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भगवान कैसे भक्तवत्सल है, बहुत सुंदर। तुलसी दल मात्रेण, तुलसी का दल, मात्रेण मतलब केवल, केवल तुलसी का दल मात्र उन्हें अर्पण करके, और जलस्य चुलुकेन वा, चुलुकेन वा, चुलुकेन मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब जा, तो वो है चुलुकेन, एक चुल्लू भर के पानी। जलस्य चुलुकेन वा, और इतना करने से क्या होता है, विक्रीणिते स्वम आत्मानम। भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति को, जिसने केवल तुलसी दल अर्पण किया है और थोड़ा सा जल अर्पण किया है, उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण स्वम आत्मानम विक्रीणिते, अपने आप को उस व्यक्ति को बेच देते हैं। भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, यह है भगवान का गुण, भक्तवत्सल। तो सुसेव्य है कि नहीं? तुलसी दल कितना महंगा आता है कि नहीं? बिल्कुल। आंगन में तुलसी है, उसका तुलसी पत्ता निकाल के भगवान को अर्पित कर दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जलस्य चलो केणवा, थोड़ा सा कुछ जल अर्पण कर दो, भगवान संतुष्ट होते हैं। केवल उसमें है कि प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से यदि अर्पण करेंगे तो भगवान और भी अधिक संतुष्ट हो सकते हैं। अद्वैत आचार्य, जब अद्वैताचार्य ने इस संसार में देखा कि लोग कितने कष्ट उपभोग रहे हैं, दुखी है सारे संसार के लोग, इनके उद्धार का एकमात्र कारण है कि भगवान को इस धरातल पर मुझे अवतरित करना होगा, लेकिन अवतरित करूं तो मैं क्या करूं? तब जाके श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि गौतमीय तंत्र, उसमें यही श्लोक अद्वैताचार्य को मिल जाता है। और विष्णु धर्म में भी इसका वर्णन आता है, जो भक्ति रसामृत सिंधु में यहाँ पर रूप गोस्वामी उद्धृत करते हुए हमें बता रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति केवल तुलसी दल और कुछ जल से भगवान की सेवा अर्पण करता है, उन्हें अर्पित करता है, भगवान स्वयं को उस व्यक्ति को बेच देते हैं। यह है उनकी भक्त वत्सलता। और अद्वैताचार्य ने फिर इसी श्लोक का पालन अपने जीवन में जारी रखा और भगवान को इस धरातल पर अवतरित करने के लिए जुट गए। तो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में यह वर्णन आता है, महाप्रभु के अवतरण जो 13वें अध्याय में आता है, उसमें अद्वैताचार्य, जैसे आप इस चित्र में देख रहे होंगे, केवल कुछ तुलसी दल और गंगा जल, इनसे उन्होंने शालिग्राम की सेवा की। कृष्ण अवतारिते आचार्य प्रतिज्ञा कोरिया, कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। कृष्ण अवतारिते, भगवान श्री कृष्ण को अवतरण कराने के लिए आचार्य प्रतिज्ञा कोरिया, अद्वैताचार्य ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं भगवान को अवतरित करा के ही रहूंगा। और क्या कर दिया उन्होंने? प्रारंभ कृष्ण पूजा करे।
उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा प्रारंभ कर दी। किस प्रकार से? तुलसी गंगा जल दिया। केवल तुलसी दल और गंगा जल भगवान को अर्पण किया करते थे। और हमें पता है भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए अद्वैताचार्य के ऊपर, और अद्वैताचार्य के कारण ही श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर अवतरित होते हैं। तो महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारणों में से अद्वैताचार्य की हुंकार यह एक प्रथम कारण माना जाता है। तो कितने सुसेव्य है भगवान, बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में बड़े व्यक्ति को प्रसन्न करना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जैसा हम लोग कहते हैं पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन भगवान को संतुष्ट करने के लिए हमें बिल्कुल भी कष्ट अनुभव नहीं होते हैं। सुसेव्य, ये भगवान का विशेष गुण है। और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार से बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चार चीजें यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अभी देखिए ये चार चीजें लाना भगवान की सेवा करने के लिए कितना आसान है। इससे ज्यादा सुसेव्य कैसे हो सकता है क्या कभी कोई? पत्रम, कोई केवल पत्र अर्पण कर दे भगवान को। पुष्पम, कोई फूल अर्पण कर दे। फलम, कोई फल अर्पण कर दे। तो यम, थोड़ा सा जल अर्पण कर दे भक्ति पूर्वक। भक्त्या, तद अहम, उसे मैं, भक्ति उपहृतम, जो भक्ति से अर्पण किया गया है, अश्नामि प्रयतात्मनः, मैं उसको खा लेता हूं, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की टीका में गीता के कहते हैं कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, और जब कोई व्यक्ति प्रेम से उन्हें कुछ भी अर्पण कर दे तो भगवान श्री कृष्ण मानो भूल जाते हैं। इसलिए वहां यहाँ पर पुष्प को सूंघने की वस्तु है, लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे अश्ना में मैं खा लेता हूँ। तो सब कुछ खाने की चीज है वैसे, पत्रम फलम तोयम, लेकिन पुष्पम खाने की नहीं है, वो सूंघने की वस्तु है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के इतने प्रेमावेश हो गए ये श्लोक बोलते हुए कि वो कहे कि आप अर्पण करो प्रेम से, मैं खा लूंगा। और देखिए कितने सुसेव्य है भगवान। संस्कृत में हम लोग देखते हैं ये जो प्रयोग किया गया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब एक वचन में प्रयोग है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पत्ते लाने होंगे, बहुत फूल चाहिए। बहुवचन इन सब का करेंगे तो पत्राणी, पुष्पाणी, फलानी, तोयानी, इस प्रकार से होता था। तो बहुवचन में नहीं प्रयोग कर रहे भगवान, केवल एक वचन में कर रहे। कोई मुझे एक भी अर्पण कर दे ना प्रेम से, तो भी मैं उसका स्वीकार करता हूँ, उसके ऊपर उसे मैं अपने आप को बेच देता हूँ। विकृणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तो ये भगवान का विशेष गुण है। और यदि हम इस श्लोक के और थोड़ा गहराई में जाए तो पत्र पुष्प फल तो या ऐसे भक्तों के उदाहरण है जिन्होंने एक एक चीज भगवान को अर्पण करके भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लिया था, भगवान के प्रिय बन गए थे। तो ये चारों के चार उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ पे किया है। पत्रम, सबसे पहले किसने भगवान श्री कृष्ण को पत्र अर्पण कर दिया था? तो आपको महाभारत से कथा आपने सुनी होगी, जब पंच पांडव द्रौपदी के साथ जब वनवास में थे, उस समय दुर्वास मुनि को भेजा गया था दुर्योधन के द्वारा कि आप उनके यहाँ पर जाइए। और जब दुर्वासा मुनि वहां पर आ गए तो उनको आदर आतिथ्य करने के लिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप आइए, स्वागत है आपका। तो वो कहते हैं कि ठीक है भोजन बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। और अपने 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि आए थे, तो सब स्नान करने के लिए चले जाते हैं। द्रौपदी कहते हैं अरे आपने क्या किया, मैंने भोजन कर लिया है। तो उनके पास एक अक्षय पात्र द्रौपदी के पास था, अक्षय भोजन प्रदान कर देता था। 60,000 क्या, लाखों लोगों को भोजन दिला सकता था। लेकिन उसमें नियम यह था कि यदि द्रौपदी खा ले
तो उसके पश्चात उसमें से कुछ उस दिन के लिए नहीं आएगा। तो द्रौपदी का भी भोजन हो गया था, बर्तन धो के रख दिए गए थे, और उसी समय दुर्वासा मुनि आए हुए थे। तो अभी करे तो क्या करे, तो द्रौपदी पुनः आर्त भाव से भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है। जब भी संकट आते हैं भगवान, भक्तों को भगवान के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता है। और फिर कृष्ण को जैसे बुलाया गया, कृष्ण वहां पर आए और कृष्ण कहे कि मैं आ गया हूँ, भूख लगी है, चलो कुछ खिलाओ। अरे द्रौपदी कहते अरे पहले से संकट में है, हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, आप क्या हमसे मांग रहे हैं कुछ खिलाओ करके। तो भगवान कहते हैं कि वो जो बर्तन है ना, अक्षय पात्र, लेके आओ उससे। द्रौपदी कहती है वो उसका कुछ फायदा नहीं है, वो मैंने खा लिया, अभी वो कुछ नहीं देने वाला है। तो भगवान कहते हैं अरे लेके तो आओ। तो फिर द्रौपदी लेके आती है उस पात्र को, जहाँ जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि वो पात्र में कहीं पर एक पत्र, मतलब पत्ता चिपका हुआ था सब्जी का। तो वो पत्ता उन्होंने लिया और उसको मुख में रख दिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मुख में रख दिया, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, भगवान श्री कृष्ण तो संतुष्ट हो ही गए। उसके साथ साथ जो 60,000 शिष्य दुर्वासा मुनि के साथ नदी में स्नान कर रहे थे, उनको डकार आ गई। तो कहने का तात्पर्य इस कथा में कि पत्रम, द्रौपदी ने जो पत्र अर्पण कर दिया था, उससे उनकी रक्षा वहां पर हुई थी। पुष्पम, किसने पुष्प अर्पण कर दिया था भगवान को, तो गजेंद्र ने पुष्प अर्पण किया था प्रेम से। और जैसे ही वो अर्पण करते हैं भगवान को, भगवान उसका स्वीकार करते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं मगरमच्छ से, जिसने उनके पैर को जकड़ के रखा हुआ था सरोवर में। अगला है फलम, फल किसने दिए थे भगवान को, तो शबरी का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि शबरी ने बेर फल भगवान श्री रामचंद्र जी को अर्पण किए थे और उनका अनुग्रह प्राप्त कर लिया था। और प्रभु रामचंद्र जी ने भी प्रेम से उन्हें उन फलों को स्वीकार किया था। और तोयम, जल किसने अर्पण किया था, तो उदाहरण जैसे हमने देखा है अद्वैताचार्य, इन्होंने शालिग्राम को केवल जो है वो जल अर्पण कर दिया था, उससे श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर अवतरित हुए थे। तो यदि इस श्लोक के और इन उदाहरणों के ऊपर हम लोग थोड़ा सा गौर करें, तो समझ में आता है कि भगवान सुसेव्य है, उनकी सेवा करना आसान है, सरल है। और उदाहरण यदि देखना है, तो कई बार हमारे मन में लगता है कि भगवान की सेवा हमें करनी है तो हमारे पास बहुत विद्या होनी चाहिए, धन होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। तो लेकिन देखिए सुदामा के पास क्या था। सुदामा यहाँ पर देख सकते हैं, जो भगवान कृष्ण को मिलने के लिए गए थे और भगवान ने उन्हें आलिंगन दिया था। यहाँ पर देख रहे हैं कि सुदामा जो लेके गए थे वो थी केवल रूखे सूखे पोहे, उसकी पोटली उनके कमर में लगी हुई है, और वहां से भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया था एक मुट्ठी भर के पोहा। तो मयोपनीतम पृथकैक मुष्टिम प्रत्यग्रहात प्रीति युतो महात्मा, जो कल हमने श्लोक देखा था। तो सुदामा कहते हैं कि मेरे द्वारा दिए गए एक मुट्ठी भर पोहा भगवान श्री कृष्ण ग्रहण किए और संतुष्ट हो गए। और हमें ये भी कथा पता है कि विदुरानी के घर पर जब भगवान कृष्ण चले जाते हैं, तो विदुरानी प्रेम से उन्हें कुछ खिलाना चाहती है, कुछ था नहीं उनके यहाँ पे, तो केवल केले होते हैं। तो केला का छिलका निकालती है और प्रेमवश भगवान को छिलका देती है और केले फेंक देती है, और भगवान कृष्ण केले के छिलके भी खा लेते हैं और उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह है भगवान सुसेव्य। और भगवान की सेवा तो मन में भी हो सकती है, मानस पूजा जिसे हम लोग कहते हैं, मन के द्वारा सेवा। श्रील प्रभुपाद जी ये कथा वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। प्रतिष्ठानपुर का दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण, जो बिल्कुल निर्धन था, जिसके पास कुछ धन नहीं था, वो इस प्रकार से जो भगवान देते थे उसमें संतुष्टि का अनुभव किया करता था। और उसने एक बार ऐसे ही प्रवचन में सुन लिया कि भगवान की सेवा मन में भी हो सकती है। तो उसे बहुत अच्छा लगा और वो गोदावरी नदी के तट पर वो बैठकर ध्यान किया करता था।
अभी भगवान को मैं क्या कर रहा हूँ, विग्रह मेरे सामने भगवान के है, मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। अभी मुझे भगवान को नहलाना चाहिए तो मैं गोदावरी नदी से जल लाता हूँ, क्योंकि गोदावरी नदी नजदीक में ही थी तो उसका जल लाते थे। केवल गोदावरी का ही क्यों, मैं मन में भगवान को सारे तीर्थों से, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, सब नदियों के जल लाऊंगा। तो मन में सारे नदियों के जल लाया करते थे, अर्पण करके अभिषेक किया करते थे। अभी मैं रेशमी वस्त्र, सोने के अलंकार भगवान को पहनाऊंगा, और वो फिर इस प्रकार से पहनाते थे। मन में ही सब कुछ चल रहा है, इस प्रकार से मानसिक सेवा वो किया करते थे। और अभी मैं भगवान को भोग लगाऊंगा खीर का, बहुत बढ़िया खीर। तो वो चूल्हा जलाते हैं, उसके ऊपर बर्तन रखते हैं, बहुत अच्छे गायों का दूध लेके आते हैं, सब कुछ मन में। और फिर उबालते हैं, उसका बासुंदी करते हैं, बहुत सुंदर प्रकार से। अभी रबड़ी बन रही है, उसमें केसर डालते हैं और ड्राई फ्रूट्स डालते हैं और सब कुछ शक्कर डाल के इस प्रकार से रबड़ी तैयार है। और कहते हैं कि अभी मैं भगवान को इसका भोग लगाऊंगा। और बर्तन वो उठाते हैं, जैसे ही बर्तन उठाते हैं उनके हाथ को चटका लग जाता है और वो बर्तन गिर जाता है, उनका ध्यान भंग हो जाता है। और बाहर देखते हैं, अभी तक तो ये सब मन में चल रहा था, लेकिन उनका हाथ वास्तव में जल गया था। उस बर्तन को उन्होंने, जो गर्म बर्तन को खीर के हाथ लगाया था। भगवान श्री कृष्ण ऊपर वैकुंठ में, उनके मुख के ऊपर हंसी आ गई, हंसने लगे। और रुक्मिणी पूछते हैं कि हे भगवान, आप क्यों हंस रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि मेरा एक भक्त मानस रूप से मुझे अर्पण कर रहा है, प्रेम से सेवा, मुझे उसका स्वीकार करना चाहिए। तो तुरंत वहां पर भगवान अपना वैकुंठ विमान भेजते हैं और इस प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण को अपने धाम लेके जाते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि वैकुंठ विमान आया हुआ है उसे लेने के लिए, और उनकी अंगुली जो है वो जल गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान सुसेव्य है। सेवा करना बहुत ही सरल है भगवान का। भगवान कुछ ज्यादा डिमांड नहीं रखते हैं, नो डिमांड। हालांकि सब बड़े भोक्ता है, लोग अर्पण करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की चाह नहीं है, कुछ कुछ चाहते नहीं है, वो केवल भक्तों का प्रेम चाहते हैं और वो सुसेव्य है भगवान। ये ब्रह्म वैवर्त की पुराण की कथा हमने सुनी, किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो ये है सुसेव्य गुण भगवान का। और दूसरा है भक्त सुहृत का, दूसरा अर्थ है दास बंधु। दास बंधु मतलब अपने दास के मित्र या बंधु बन जाते हैं भगवान। तो भीष्मदेव श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में भीष्म प्रयाण और उनकी प्रार्थनाओं का वर्णन है। तो शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को ये प्रार्थना अर्पण करते हैं। रूप गोस्वामी ने यह श्लोक प्रमाण में दिया हुआ है दास बंधु के। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमप्लुतो रथस्थः द्रुतरथचरणोऽभ्ययात् चलद्गुः हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। स्वनिगमम् उपहा अपहाय। स्वनिगमम मतलब भगवान ने अपनी स्वयं की प्रतिज्ञा अपहाय दूर रख दी, छोड़ दी। मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि आज तो मैं पांडवों को विनाश करके ही रहूंगा और भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। तो ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। और भगवान की यह प्रतिज्ञा थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म पितामह प्रार्थना अर्पण करते हुए कहते हैं कि स्व निगमम अपहाय, भगवान ने स्वयं की प्रतिज्ञा को दूर रख दिया और मत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए क्या किया उन्होंने? अवप्लुतो रथस्थ, रथ से उतर गए। और क्या किया? द्रुत रथ चरणों, द्रुत पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया? रथ चरण, चरण मतलब पहिया। तो रथ का पहिया इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, रथ का पहिया, रथ से उतर गए, रथ का पहिया उन्होंने उठा लिया और रथ का पहिया उठा के अभ्ययात, जोर जोर से मेरी ओर भागने लगे। अभ्ययात चलत गुहू,
चलत घू, इसका अर्थ है कि इस प्रकार से चल रहे थे, दौड़ रहे थे मेरी ओर, मानो पृथ्वी कंपित हो रही थी। हरि रिव, हरि का एक और अर्थ होता है संस्कृत में सिंह। हरि इव, बिल्कुल सिंह की भांति। हंतुम इभम, इभम का अर्थ है हाथी, हंतुम का अर्थ है मारना। जिस प्रकार से सिंह एक हाथी को मारने के लिए जैसे दौड़ता है, उसी प्रकार से भगवान रथ का चक्र लेके दौड़े। और गतो उत्तरीय, उत्तरीय करता है शॉल, जो उत्तरी होती ना, तो यहाँ पर देखते हैं कि भगवान की उत्तरी हवा में उड़ रही थी। गतो उत्तरीय, उनकी उत्तरी भी उड़ गई थी। इस प्रकार के भगवान में मतिरस्तु में, ये अगले श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं, इन भगवान में मेरी मति लगी रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान अपने जो दास है उनके मित्र बन जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जो कि उनके दास थे, उनके बंधु, उनके मित्र बन गए। अपनी प्रतिज्ञा को दूर रख दिया उन्होंने, क्योंकि पालक है ना, वो रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। और साथ साथ भीष्म पितामह भी उनके दास है, उनके भी जो है वो मित्र बन गए। जीव गोस्वामी इसके टीका में कहते हैं कि भीष्म पितामह के शायद पूर्व किए हुए पुण्य कर्मों का स्मरण भगवान कर रहे थे, और उनके सामने जो है वो उपस्थित होके ऐसा दर्शन, विशेष दर्शन भगवान ने भीष्म पितामह को दिया था। और दास बंधु का और एक उदाहरण जो श्रीमद् भागवत में मिलता है, सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णु भक्तिम करोति नृपतिश्चरणारविंदे। कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की सेवा की। आप इस श्लोक का गहराई में अभ्यास कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। 10 प्रकार से भगवान ने सेवा की है पांडवों की, इसका इस श्लोक में वर्णन आता है। स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णु, सारे जगत को पांडवों को प्रणाम करने के लिए, प्रणति प्रणाम करने के लिए भगवान ने लगा दिया। और जब इनके बारे में सुना परीक्षित महाराज ने, भक्तिम करोति नृपति ही चरणारविंदे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति भक्ति और रति परीक्षित महाराज की बढ़ गई। तो किस प्रकार से सेवा की भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की? सारथ्य, रथ चलाकर, पार्षद, उनके सभापति बनकर, सेवन, उनकी सेवा करके, सख्य, उनके मित्र बन के, दौत्य, उनके दूत बन गए, शांति दूत बन के गए थे संदेशा देने के लिए, वीरासना, वीरासन, वीरासन हाथ में भगवान श्री कृष्ण धनुष लेके जब पांडव सोए रहते थे, पहरा देते हुए जागते थे। वीरस, अनुगमन, पांडवों के पीछे पीछे चलते थे। स्तवन, उन्हें प्रार्थनाएं अर्पण करते थे। और प्रणामान, उन्हें प्रणाम भी किया करते थे। तो इस प्रकार से 10 प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की, जो कि उनके दास थे, उनके मित्र बन के रहे, उनकी सेवा की। तो ये भगवान का एक विशेष महत्वपूर्ण गुण है। तो इस प्रकार से आज हमने भगवान कृष्ण के 4 गुण देखे। सर्वप्रथम गुण हमने देखा ह्रीमान, ज्ञाते अस्मर रहस्य अन्य क्रियमाणे तवेथवा शालीनत्वेन संकोचम भजन श्रीमान उदीर्यते। कि अपने कंदर्प विलास के रिहा रहस्य को अन्य के द्वारा न जानने पर भी वो जान गया है, ऐसे समझ लेने से संकोच होना, तथा दूसरों के द्वारा स्तुति गान करने के ऊपर सुशील स्वभाव के कारण संकोच का अनुभव करना, उसे रीमान कहते हैं। और अगला गुण हमने देखा शरणागत पालक, कि भगवान श्री कृष्ण अपने जो शरणागत भक्त है उनका वो पालन करते हैं। पालयन शरणापन्नान शरणागत पालक। अगला हमने देखा भगवान का गुण सुखी, भोक्ता च दुख गंध ही अपि अस्पृष्ट सुखी भवेत। सुखी का 2 अर्थ है, भोक्ता और दुख गंध भी उन्हें स्पष्ट स्पर्श नहीं कर सकता, इसके भी उदाहरण हमने देखे। और आखिरी गुण हमने भगवान का देखा 39वां भक्त सुहृद। तो भगवान भक्त सुहृद है, उसका अर्थ है कि
द्विधा, दो प्रकार है इसके। सुसेव्य, उनकी सेवा करना बिल्कुल सरल है, आसान है। और दास बंधु, भगवान जो है वो अपने भक्तों के, अपने दासों के जो है वो बंधु बन जाते हैं। ये भगवान का एक विशेष स्वभाव होता है। इस प्रकार से हमने ये चार गुण आज देखे हुए हैं। यहीं पर हम लोग विराम लेंगे।